हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्क्विंट विद अ ट्विस्ट, यानी कि स्क्विंट के साथ रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट होना। पेशेंट को तिरछापन तो है ही, मतलब कि आंख सेंटर में नहीं है, या तो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ, मगर उसके साथ आई मूवमेंट्स यानी कि राइट ओर देखना, लेफ्ट ओर देखना, ऊपर और नीचे। इसमें कहीं न कहीं पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर मैं राइट साइड देख रहा हूँ तो मेरी आँख पूरी नहीं घूम रही, या मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूँ तो शायद मेरी एक आँख अंदर की तरफ नहीं जा रही, या ऊपर-नीचे देखने में ऐसा लगता है कि एक आँख या दोनों आँखें रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, ऊपर-नीचे पूरा नहीं देख पा रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई बार कोई पैरालिटिक स्क्विंट्स भी होते हैं, मगर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम। ये आप इसमें हम 2 वीडियोज़ और पेशेंट्स की फ़ोटोज़ शेयर करेंगे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम, यानी कि जैसे कि आप पहला केस देखें, इस गर्ल को स्क्विंट है। अगर हम नॉर्मली हम सामने देखें तो सिर्फ हमें स्क्विंट लगता है कि एक्ज़ोट्रोपिया है। मगर अगर हम इसका डिटेल्ड वर्कअप करते हैं और बच्चे की पूरी आई मूवमेंट चेक करते हैं, उसका राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप, डाउन, और जब वो चार्ट रीड कर रही है और हिस्ट्री लेने पे जब वो वॉक इन कर रही है, उसका फेस पोस्चर देखने में, जब ये बच्ची वॉक इन कर रही थी तो इसका फेस पोस्चर, इसका टर्न था, फेस का लेफ्ट साइड टर्न था। एंड जब वो चार्ट भी रीड कर रही थी तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट साइड फेस टर्न था, एंड पेरेंट्स की भी ये कंप्लेंट थी कि वो सर को तिरछा रखती है। जब डिटेल चेकअप किया तो उसकी आईज में स्क्विंट के साथ रिट्रैक्शन सिंड्रोम, डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम आया। जब बच्ची राइट आई से अंदर की तरफ देखने की कोशिश करती है तो आंख अंदर की तरफ पूरी नहीं घूमती है, एंड जब वो उसको कोशिश करिए तो आंख थोड़ी सी छोटी लगती है और अंदर दबती है। ये एक टाइप का डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम है। इसके साथ कई बार और भी बहुत सारे एसोसिएशंस रहते हैं। ये कई बार जेनेटिकली रन भी करता है फैमिलीज़ में, एंड कई बार इसके साथ आई प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम्स एंड हार्ट प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हो सकती हैं। अगर इन बच्चों में क्या सब के सब डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम में हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है? नहीं, सब के सब में ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने अभी ये एक केस डिस्कस किया, अब इसके बाद आप एक सेकंड केस वापस देखिए। ये और छोटा बच्चा है, अराउंड आई थिंक 1 ईयर के अराउंड का ये बच्चा है। अगर हम इसको सामने-सामने देखें तो हमें इतना स्क्विंट नहीं लगता है। मगर जब हम उसको, इस बच्चे को हमने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बैक भी देखा था, एंड विदिन 6 मंथ्स जब बच्चे की नेक स्टेबिलिटी आने लग जाती है, तो पेरेंट्स को पहले से ही हमने एक्सप्लेन किया था कि हो सकता है आगे जाके ये बच्चा हेड पॉस्चर ले। अब जैसे हम इस फोटो में देखें तो इस बच्चे ने राइट साइड फेस टर्न रखा हुआ है, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड अफेक्टेड है। जब ये बच्चा राइट साइड देख रहा है, जैसे कि इस वीडियो में हम देखेंगे, तो इसकी लेफ्ट साइड की जो आई है पूरी इनवर्ड टर्न नहीं होती है। इसको भी डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम है। अर्ली एज में भी ये पकड़ा जा सकता है। धीरे धीरे इसकी और फीचर्स पता चलते हैं कि बच्चा की मूवमेंट कितनी रिस्ट्रिक्टेड है, वो फेस टर्न कितना ले रहा है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि क्या इसका कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। श्योरली आपके बच्चे को या किसी बड़े को भी अगर ऐसा है, स्पेशली कि अगर उसका हेड पोस्चर है, तो उसको फुल चेकअप कराना चाहिए कि उसको किस प्रकार का स्क्विंट है। डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम भी 3 प्रकार के होते हैं, उसको किस प्रकार का डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम है। अगर डिटेल वर्कअप और चेकअप के बाद सर्जरी सिर्फ उन केसेस में लगती है जिनमें कि इसमें हमें पता चले कि बच्चे की या तो विजन कम हो रही है, बच्चा लेजी आई में लैंड अप हो रहा है क्योंकि एक आई से वो फोकस नहीं कर रहा है, या बच्चे का हेड टिल्ट या फेस टर्न बहुत ज़्यादा है जिसके कारण उसकी नेक की मसल्स अफेक्ट हो रही हैं, या उसका स्क्विंट सामने की पोजीशन में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इन केसेस में डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम में सर्जरी लगती है। कई बार कोई एडल्ट पेशेंट्स भी आते हैं, अगर सामने की पोजीशन में कोई स्क्विंट नहीं है, उनकी विजन 6/6 है, उनको कोई फेस टर्न नहीं है, तो उस केसेस में सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर पेशेंट की आईज, जैसे आप इसमें देखें, अंदर की तरफ देखने में शूट्स हो रहे हैं, अंदर देख रहा है पेशेंट तो ऊपर या नीचे एकदम आई जा रही है, आई बहुत अंदर छोटी छोटी लग रही है, तो उन केसेस में भी कॉस्मेटिक पर्पस के लिए सर्जरी की जाती है। इन 2 वीडियोस के थ्रू हमने ये देखा कि स्क्विंट्स विद रेस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट, मतलब कि जिसमें कि आंखों का पूरा नहीं घूमना है, दोनों बच्चों को एक्सोट्रोपिया, मगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया है। अगर ऐसा है तो इसका जो ट्रीटमेंट प्लान रहता है और मैनेजमेंट रहता है, एक नॉर्मल एक्सोट्रोपिया यानी कि आउटवर्ड डेविएशन वाले पेशेंट से टोटली अलग रहता है। इसका मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट भी एकदम अलग रहता है। इसमें हम नॉर्मल केस जैसे प्लानिंग और मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। सो
अगर आपके बच्चे या किसी बड़े को ऐसी तकलीफ है तो उसको स्क्विंट स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसके डिज़ीज़ के बारे में समझें, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में समझें। इसको डिज़ीज़ को हम काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, चाहे हम उसको जड़ से ना मिटा सकें, बट पेशेंट की लाइफ, उसका हेड पॉस्चर काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है। सो आपको कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।